हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारे लास्ट लेक्चर में क्या था? हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। तो हमने इससे लास्ट लेक्चर में आपका रजिस्टिविटी क्या कर लिया था? रजिस्टिविटी को हमने क्या किया था? रजिस्टिविटी आपका बता दिया था आपको कि रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल रो के है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका भाई कंडक्टर है जो आपका रेजिस्टेंस, कंडक्टर में क्या होगा? रेजिस्टेंस आपका कम होगा, रेजिस्टिविटी भी कम होगी। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी भी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टर्म है आपका लेंथ, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब लेंथ देखें, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब लेंथ की बात करते हैं। लेंथ में क्या है कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है आपका एल। तो इसमें क्या है भाई, जैसे जैसे आपके कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी ऐसे ऐसे आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। बस छोटी सी बात है। तो लेंथ इंक्रीज तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। भाई लेंथ इंक्रीज होने से आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लेंथ का कॉन्सेप्ट है, सेकंड है। थर्ड बात कर लेते हैं आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन ए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका डिक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये वाली लेंथ में होगा क्या? लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा। और अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या है? 1/a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है किसी भी कंडक्टर का, अगर ये इंक्रीज होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको कॉपी करो, नोट डाउन करो अपनी बुक में, नोटबुक में। ठीक है भाई, अब इसके बाद है आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर।
अब फोर्थ पार्ट है आपका रेजिस्टेंस को जो अफेक्टिंग करता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों पड़ता है कि टेम्परेचर जैसे ही आपका इंक्रीज होता है किसी भी कंडक्टर में, ये आपका कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ उसमें क्या होगा कि आयन की जो है जो इस मटेरियल में जो आपके आयंस हैं उन आयन से क्या करेंगे, वो भी आपके वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और उनके वाइब्रेट होने से किसके साथ कनेक्ट, वो जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इससे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन करेंगे तो आपका जो एनर्जी आपको करंट मिलना था वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोलिजन की वजह से क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। तो लॉस करने से तो आपका क्या होगा कि रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं आपके कैपेसिटर को। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है। देखो भाई हम इसको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर नंबर फर्स्ट, प्लेट एरिया। प्लेट एरिया सेकंड आपका है प्लेट स्पेसिंग। प्लेट स्पेसिंग थर्ड है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं कैपेसिटर को। प्लेट एरिया, एरिया का जो इस प्लेट है, ये जो प्लेट है ये आपने यूज की है, इस प्लेट का एरिया। सेकंड प्लेट स्पेसिंग, कितनी दूरी है डिस्टेंस उनके बीच। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है भाई।
नंबर फर्स्ट बात करते हैं प्लेट एरिया। तो सी प्रोपोर्शनल ए, पहले कैपेसिटर का फॉर्मूला देख लीजिए। कैपेसिटर फॉर्मूलाज, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। कैपेसिटर आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको, जब हम फर्स्ट बात करते हैं तो जैसे जैसे एरिया, इन प्लेट्स का एरिया, जो ये प्लेट है आपकी, इन प्लेट्स के एरिया पर अगर प्लेट का एरिया हम इंक्रीज कर देंगे तो आपका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो आपका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं अब आपका सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन डी। तो इन प्लेटों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनके प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, अगर आप इनके बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी अगर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। एप्सिलॉन जो आपका नोट एप्सिलॉन नोट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस ऑफ और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब बात कर लेते हैं आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। अब इन प्लेटों के बीच जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इनके लिए, इनके बीच एक वैद्युतशीलता,
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें क्या है कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बढ़ाएंगे तो आपका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जो आपका एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी है। देखो वेयर यहाँ पर ये कैपेसिटेंस है, ये आपका एरिया है, ये प्लेटों के बीच की दूरी है। अब एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट है आपका परमिटिविटी ऑफ स्पेस। परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन आर है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है भाई, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट ये आपका क्या है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।